आज हम जानेंगे जैन टेम्पल पूजा या जैन मंदिर की अष्ट प्रकारी पूजा और उसके भावार्थ के बारे में और मंदिर जाने से क्या और कितना बड़ा फल मिलता है इसके बारे में भी। तो जानते हैं अष्ट प्रकारी पूजाएं कौन कौन सी है। पहली है जल पूजा। इसमें ये भावना की जाती है कि हे निर्मल देवादिदेव, आपका तो द्रव्य और भाव मैल दोनों धुल गए हैं, परंतु मैं आपके अभिषेक के द्वारा मेरे कर्म मल को या कर्म मैल को धोकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चाहता हूँ। दूसरी है चंदन पूजा। इसमें ये भावना की जाती है कि हे नाथ, आपने मोह कर्म का नाश करके अपनी आत्मा में शीतलता प्रसारित की है, परंतु मेरी आत्मा क्रोध आदि विषय कषायों से युक्त है और मुग्ध है। इसलिए ये चंदन की शीतलता आपको अर्पित करके मैं आत्मिक शीतलता और सौरभ को प्राप्त करना चाहता हूँ। तीसरी पूजा है पुष्प पूजा। इसमें ये भावना की जाती है कि जिस प्रकार पुष्प सुगंधित कोमल और विकसित होते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र रत्नत्रय का विकास हो और क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों की दुर्गंध का नाश हो और सद्गुणों की सुगंध प्राप्त हो। आप पर चढ़ने वाला पुष्प जिस प्रकार भव्य बन जाता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा को भव्य सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। चौथी पूजा है धूप पूजा। धूप पूजा करते समय ये भावना की जाती है कि जिस प्रकार धूप से अशुभ गंध का नाश होता है, चारों ओर शुभ सुगंध फैलती है, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा के अशुभ भाव का विनाश हो और शुभ भाव रूपी सुगंध या सौरभ प्रकटे। धूप की घटाएं या धूप का धुआं ऊर्ध्वगामी होता है, वैसे ही मुझे भी ऊर्ध्वगति सिद्धशिला की प्राप्ति हो। अष्ट कर्म रूपी ईंधन को जलाकर मैं भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं। पांचवी पूजा है दीपक पूजा। इस पूजा को करते समय ये भावना की जाती है कि हे परमात्मा, जिस प्रकार द्रव्य दीपक का प्रकाश अंधकार को नाश करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे अज्ञान का नाश करके या नाश कर केवल ज्ञान रूपी भाव दीपक को प्रकट करो। छठी पूजा है अक्षत पूजा। इसमें ये भावना की जाती है कि हे परमात्मा, आपके सामने शुद्ध अखंड से नंदावर्त स्वस्तिक का आलेखन करके मैं आपसे अक्षत पद स्वरूप मोक्ष की प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार अक्षत पुनः उगता नहीं है, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार में पुनः जन्म न हो। सातवीं पूजा है नैवेद्य पूजा। ये पूजा करते समय ये भावना की जाती है कि ये आत्मा अनंत काल से जन्म मरण करती हुई जन्म से लेकर मृत्यु तक आहार ग्रहण करती रही है। एकमात्र विग्रह गति में गमन करते समय 1, 2, 3 समय तक अनाहारी अवस्था में रहती है। उसके सिवाय संसार में आहार की प्रवृत्ति सतत चल रही है। इसलिए आपके चरणों में नैवेद्य रखता हूँ, जिसके प्रभाव से मेरी आहार संज्ञा विनष्ट हो और मैं भी अनाहारी पद को ग्रहण कर सकूँ। आठवीं पूजा है फल पूजा। इसमें ये भावना की जाती है कि हे परमात्मा, ये द्रव्य फल आपको अर्पण करता हूँ, इससे मुझे सम्यक्त्व रूपी फल की प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष प्राप्त हो। अब जानते हैं जैन मंदिर जाने से और पूजा करने से क्या लाभ होता है या क्या फल मिलता है। तो प्रभु दर्शन की इच्छा करने मात्र से एक उपवास का फल मिलता है। मंदिर जाने के लिए खड़े होने पर 2 उपवास का फल मिलता है। मंदिर जाने के लिए कदम बढ़ाने पर 3 उपवास का फल मिलता है। तो मंदिर की तरफ चलने से 4 उपवास का फल मिलता है। मंदिर के आधे मार्ग पर पहुंचने पर 15 उपवास का फल मिलता है। तो मंदिर का शिखर देखने पर 1 महीने के उपवास का फल मिलता है। मंदिर पहुंचने पर 6 महीने के उपवास जितना फल मिलता है। तो मंदिर के द्वार में पहुंचने पर 1 वर्ष के उपवास जितना फल मिलता है।
मंदिर की प्रदक्षिणा देने पर 100 उपवास का फल मिलता है, तो प्रभु की पूजा करने से 1000 उपवास का फल मिलता है। प्रभु की स्तुति स्तवन करने से अनंत गुना फल मिलता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।